तो जितने भी किस्सा कोता के साथी हैं और ग्वालियर निवासी हैं, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। मित्रों, ये जो कविता का, साहित्य का, जिसको हमारे आचार्यों ने काव्य कहा है, जो काव्य का क्षेत्र है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आज के 1000 साल पहले राजशेखर ने कहा था कि 4 विद्याएं पारंपरिक रूप से चली आती हैं, त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी और दंड नीति। त्रयी जिसमें सारे धार्मिक वाङ्मय होते हैं, वार्ता जिसमें कृषि, पशुपालन वगैरह होता है, वो इसका अध्ययन होता है। तर्क या अन्वीक्षिकी जो है वो दर्शन शास्त्र है, तर्क विद्या है। और दंड नीति जो जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं या राजनीति कहते हैं। तो कहा 5वीं विद्या है साहित्य विद्या 5वीं विद्या है, और ये चारों विद्याएं उसमें अपनी जगह पाती हैं। इन चारों विद्याओं का निचोड़ साहित्य विद्या में होता है। तो इसलिए वे कोई कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, ये खाला का घर नहीं है जब चाहें तो उसमें चले जाएं और निकल आए। साहित्य तो शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे यही माए। बहुत तैयारी की जरूरत होती है, बहुत तैयारी की जरूरत होती है। मुक्तिबोध जो आपके यहीं के थे, मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के, उन्होंने एक बात रेखांकित की थी कि क्या वजह है कि सारे भक्त कवि, संत कवि जनता की जुबान पर हैं। अपने समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनको संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आपको लगता है कि आप बहुत अधीत लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी बड़ी फॉलोइंग है। आपको संतों को देख लीजिए, आज की तारीख में रैदास के कितने फॉलोअर्स हैं, आज की तारीख में शंकर देव आसाम के, माधव देव आसाम के, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग इनको मानने वाले हैं, दिल में रखने वाले हैं। अगर आप उनकी तरफ निगाह उठाकर देख लेंगे तो आपके भीतर अगर कोई गुरूर है अपने श्रेष्ठ होने का, अपने विद्वान होने का, तो वो खत्म हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी गांधी जी ने। और जब उत्तरी भारत की संत परंपरा जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखने वाले परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि संत परंपरा का विकास कैसा हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी वो संत परंपरा के अंतिम, हमारे समय के अंतिम हस्ताक्षर हैं। उस समय के अंतिम तो ना कहना चाहिए, उस समय के हस्ताक्षर हैं। तो उन्होंने ये माना था, उसी परंपरा का विकास लगातार होता रहा है। इस देश में जो जनतंत्र है, बना हुआ है, बचा हुआ है, उसमें इन संतों का बड़ा योगदान है। तो जो बात मुक्तिबोध की मैं कहना चाहता था, उठाना चाहता था, वो ये है, मुक्तिबोध ने कहा कि इन संत कवियों ने, भक्त कवियों ने जनता के दुखों को समझा, जनता के दुखों को अपनी कविता का विषय बनाया, इसलिए वो जनता के बीच में है। जो जनता के सुख को रेखांकित करता है, उसको कविता का विषय बनाता है, वो भी बचता है, वो भी रहता है। लेकिन कविता का क्षेत्र जो है वो दुखों का की पहचान है। अगर दुख की पहचान नहीं है रचनाकार को, तो उसको रचना के क्षेत्र में तो नहीं आना चाहिए। 3 विद्याएं हैं मानव जाति की, जो पुरानी 3 विद्याएं हैं, प्राचीनतम। पहली तो धर्म विद्या है, सबसे पहले उसी का निर्माण हुआ, आविष्कार किया मानव जाति ने। दूसरी दर्शन है, मतलब पहले वेद आए, फिर उपनिषद आया, दर्शन उसके बाद में है, और उसके बाद में काव्य का आगमन होता है। तो काव्य जो है वो मतलब तीनों आपस में आवाजाही करते हैं, धर्म, दर्शन और काव्य तीनों आपस में आवाजाही करते हैं, लेकिन तीनों एक नहीं हैं।
तीनों की मूल चिंताएं अलग अलग हैं। धर्म की मूल चिंता क्या है? सृष्टि कैसे आई अस्तित्व में, कैसे बनी हुई है और कैसे इसका विलय होगा। सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति और विलय, ये चिंता, सृष्टि की चिंता, धर्म की चिंता, धर्म विद्या की चिंता है। सत्य क्या है? सत्य को कैसे पहचाना जाए? सत्य का गोपन कैसे होता है? सत्य का को आइडेंटिफाई कैसे करें? ये सत्य की जो चिंता है वो दर्शन की चिंता है। और साहित्य की चिंता क्या है? उसकी चिंता न्याय की चिंता है। साहित्य जो है वो न्याय की चिंता से परिचालित होता है। काव्य का जो उद्भव ही हुआ है वाल्मीकि, उसमें आप देखिए कि वाल्मीकि क्रौंच पक्षी का जोड़ा है, उसमें नर क्रौंच मारा जाता है और उसके बाद में जो क्रौंची रो रही है, उसका रोना और किसी ने सुना होगा क्या? कवि के अलावा और कोई नहीं सुन सकता। जो अपनी आवाज नहीं व्यक्त कर सकती, जिसकी आवाज को और नहीं कोई सुन सकता, उसको कवि सुनता है। उसके साथ अन्याय हुआ है। और आप देखें इसमें जो है मतलब वो जो क्रौंची है, वो क्रौंची का दुख, उस दुख से क्रौंची के साथ हुए अन्याय, मरने वाला तो मर गया, लेकिन अन्याय का जो भुक्तभोगी है, जो क्रौंची है, उसकी पीड़ा से कम भारत में काव्य की शुरुआत होती है। जो क्षोभ हुआ है वाल्मीकि को, वो क्षोभ अब तक बना हुआ है। अन्याय अभी अगर आप सोचें कि इतने 3000 साल हो गया, जितना भी आप माने चाह रहे, 3000 साल 4000 साल कि खत्म हुआ हो, नहीं, नए नए रूपों में आता रहता है। इसीलिए कविता साहित्य की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। जो भी मतलब युगांतर कब होता है साहित्य में? जब साहित्यकार अन्याय के नए रूपों को चीन्हने लगते हैं, पुराने अन्यायों को नई दृष्टि से देखने लगते हैं, तो युगांतर हो जाता है, नया युग आता है। लंबे समय तक अन्याय को देख करके क्षोभ होता रहा है कवियों को। हमारे कहें कि मंच पर जितने भी विद्वान लोग बैठे हैं, आपको जानते हैं, क्षोभ शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस कवि के यहाँ है? तुलसीदास के यहाँ है। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक शुद्ध अगर कोई है कवि उस जमाने में, आज जो लोकप्रियता है ना तुलसीदास की, और जिस बात को मुक्तिबोध पहचान रहे हैं कि ये जो इस लोक समाधान तो अलग चीज है, लेकिन जनता के चित्त में जो विराजे हुए हैं वो इसी क्षोभ के कारण, भक्ति भाव के कारण नहीं विराजे, वो तो एक आवरण है। अश्वघोष ने जब लिखा, पहला उनका महाकाव्य है बुद्धचरित और दूसरा है सौंदर्यनंद। सौंदर्यनंद जो मौसेरा या कहें कि सौतेला भाई है महात्मा बुद्ध का, वो कहें वो बहुत ही विलासी व्यक्ति है। और जैसा कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, दुनिया को तो ठीक कर रहे हैं महात्मा बुद्ध, लेकिन अपने घर में अपने ही भाई को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको लाइन पर नहीं ला पा रहे हैं। और एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इतना विलासी है, इसको विलास से आप हटा नहीं सकते। लिखते हैं अश्वघोष साकेतवासी थे कि आनंद ने कहा कि ऐसे मत छोड़िए, छोड़ देंगे तो फिर कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी, और दुनिया भी देख रही है ना इस चीज को, इसलिए तो कहा तुम प्रयास करते रहो। और उसका नतीजा ये निकला कि नंद बदला ऐसे कि वो तो उस मत का
प्रचारक हो गया है, बौद्ध मत का प्रचारक हो गया वो। आप पाएंगे कि जो 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 बड़ा मतलब लोग कहते हैं कि सुघोष इनके वाल्मीकि के ठीक बात के हैं। मैं उनके मतलब टाइम पीरियड के निर्धारण में नहीं जा सकता हूँ, वो मेरा इलाका नहीं है, लेकिन आप देखें बिल्कुल शुरुआती कभी धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाई थी बुद्धिज्म ने, जो आज की तारीख में भी मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा फैला हुआ प्राचीनतम धर्म है। लिखा है सौंदरानंद ने कि जाकर के किसी नगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई चबूतरे पर बैठते थे नंद, उनको देख करके लोग उनके पास आते थे और जो उनके पास आता था उससे वो बात करते थे। उसके धर्म की कभी उन्होंने निंदा नहीं की, जिस भी धर्म में वो व्यक्ति है उसकी कभी निंदा नहीं की, और अपने धर्म की खास बात क्या है सिर्फ ये बताते थे, करुणा क्यों जरूरी है, अहिंसा क्यों चाहिए समाज में, इतना सिर्फ बताते थे और लोग सम्मोहित होकर के बौद्ध मत में दीक्षित हो जाया करते थे। ये एक चीज थी, वो एक तरीका दिया है। उसके बाद में जो मारकाट मची है धर्म परिवर्तन के नाम पर, वो आप जानते हैं वो इतिहास बड़ा रक्त रंजित है, और उसके लिए अध्यक्ष जी अपना जो कहना होगा सो कहेंगे, क्योंकि इन्होंने विज्ञान का इतना अध्ययन किया है, धर्मशास्त्रों का जो अध्ययन है तो है ही, लेकिन दुनिया भर के जितने वैज्ञानिक हैं मतलब बिल्कुल एडवांस स्टेज के अभी तक के जितने वैज्ञानिक हैं, जीनोम पर जिन्होंने काम किया, डीएनए का जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस बात पर रोशनी डालेंगे, वो एक चीज है। लेकिन जो बात जहां से वो महाकाव्य खत्म होता है, मैं उसकी एक लाइन उद्धृत करना चाहता हूं सौंदरानंद जी। इत्येषा विपुशान्ते नरते मोक्षार्थ गर्भाकृति, ये जो कहा कि जो मैं लिख रहा हूं, सुघोष ने कहा, ये श्रृंगार की कविता नहीं है, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा कि श्रृंगार कविता है। जब बुद्ध को साकेतवासी स्त्रियां देखती हैं, या उनके कहें कि कपिलवस्तु की स्त्रियां देख लौटते हैं, और उसके बाद में उनके मन में किस तरह के उल्लास पैदा होते हैं, वहां पर उन्होंने कलम तोड़ दी है, श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया है जो भावनात्मक है, तो शरीर नहीं उनके यहाँ लेकिन भावनात्मक, वो तो उन्होंने बहुत जबरदस्त किया। तो कहा कि जो मैं ये श्रृंगार के चित्र बनाता हूँ वो श्रृंगार के लिए नहीं है। कई लोग यात्रा को ही मंजिल समझ लेते हैं, वो नहीं, उन्होंने कहा वो नहीं है। पातुम तिक्त मिवौषधम मधुयुतम हृदयम कथम स्यादिति, कि ये असल में औषधि देना चाहता हूं मनुष्यों को, क्योंकि उससे पहले वो लिख चुके हैं वज्र सूची। वज्र सूची में ये समाज वर्णवाद के नामक रोग से कितना गहरे में ग्रस्त है। वर्णवाद एक रोग है, ठीक है, रतौंधी तो एक दूसरे वर्ण का मामला है, लेकिन एक जो जिस वर्ण की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो उसको ध्यान में रखिए। वर्ण के दोनों मतलब हैं, रंग भी है और जिसको आजकल जाति के रूप में देखते हैं। वर्ण तो एक मॉडल है, तो कोई श्रेष्ठ है कोई कहें हीन है, ये चीज जन्म से पहले तय कर दी जा रही है। ये रोग है, ये अप्राकृतिक रोग है। उन्होंने कहा कि गूलर देख लीजिए, कटहल देख लीजिए, दो उदाहरण दिए उन्होंने। कहा कि इसमें आप कटहल तोड़ करके लाइए किसी और के पास, वो पूछिए उससे कि ये कटहल तने का है कि जड़ का है कि ऊपर की शाखा का है कि मध्य वाली शाखा, कहाँ का कटहल है? अंतर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसी तरह से गूलर भी फलता है, नीचे से लेकर ऊपर तक गूलर के फल लगते हैं। उसमें आप ये बताएं कि ये गूलर कहाँ का है, तोड़ करके ले आइए अलग से, और ऐसे व्यक्ति को बताइए, पूछिए
जो गूलर को जो जानता है लेकिन वो स्थान उसने नहीं देखा है, ये कहाँ का है, तो कहा ये प्राकृतिक नियम है। ऊपर के शाखा में है, तने में है, नीचे जड़ के पास लगा हुआ गूलर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। कहा अगर अंतर होता इसके आधार पर कि कौन मुंह से पैदा हुआ है, कौन बाहुओं से पैदा हुआ है, कौन पेट से पैदा हुआ है, कौन जंघा से पैदा हुआ है, ये अंतर होता तो ये प्रकृति में भी दिखता। प्रकृति में ऐसा कोई अंतर नहीं दिखता है, इसलिए ये अप्राकृतिक व्यवस्था है। ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था अप्राकृतिक, ये बहुत बहुत गहरा रोग है। रोग गहरा क्रॉनिक होता है लेकिन जाता वो भी है। मैं कहा उस रोग को मिटाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मेरी भाषा मधुर है तो जैसे कड़वी औषधि होती है, जितना जितना भारी रोग उतनी कड़वी औषधि। तो अगर कड़वी औषधि है तो उसके ऊपर शुगर कोटेड वो कर देते हैं, लगा देते हैं मधु। तो वैसे ही मेरी वाणी जो है वो कड़वी तो है अपने असर में, लेकिन उसका कड़वापन शुगर कोटेड है, मधुयुतम है, शहद उसके ऊपर मैंने लगा रखा है। इस तरह से उन्होंने अपनी कविता का कहें कि और कविता मात्र का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, उसको रेखांकित किया। आप इनको देखिए, हमारे जो काव्य शास्त्रियों में तो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मम्मट जो एक तरह से टेक्स्ट बुक उन्होंने ऐसी बना दी कि 1000 साल से वो चल रही है। वो टेक्स्ट बुक लगातार मम्मट की का प्रकाश की शुरुआत में वो क्या करते हैं, अभी भारती का माँ शारदा का हम सब ने कहें कि वंदन किया, स्तवन किया, लेकिन उन्होंने मंगलाचरण में लिखा मम्मट ने कि ये जो कबीर भारती जय थी, ये जो कवि की भारती है, कवि की वाणी, उसकी जय जयकार करता हूँ। वो वाणी कैसी है? उन्होंने कहा नियत कित नियम रहिताम, ये नियत के नियमों को नहीं मानती। अब नियति का एक मतलब तो निसर्ग है, कहें कि कुदरत है। जो उस तरह से नहीं समझते उनके लिए आप कहिए भगवान के का नियम है, तो भगवान के नियम को नहीं मानती, प्राकृतिक नियमों को नहीं मानती। प्राकृतिक नियम यह है कि 24 घंटे में दिन बदल जाता है, लेकिन मास दिवस का दिवस भर मरम न जाने को, वहाँ पर 1 महीने का भी दिन हो सकता है। बच्चा माँ के पेट से आता है लेकिन नाम सीधे प्रकट हो सकते हैं। तो कवि जो है वो प्रकृति के नियमों से मुक्त है। प्रकृति का नियम एक है, लेकिन शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। बाद में कोई शास्ता है, कोई राजा है, राज सत्ता है, उसके नियम भी उसी तरह के हो जाते हैं जैसे प्रकृति के नियम है, उसका भी पालन करना होता है। तो कभी उन नियमों से भी अपने को बचा करके रखता है। जो राज सत्ता के नियमों के अनुसार कविता लिखे, पुनः वो चारण है, वो भाट है, वो दरबारी है, वो कभी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा नियतिकृत नियम रहता, ये उन नियमों को जो लादे गए हैं, जो थोपे गए हैं, उनको नहीं मानता। ह्लादकमयी नित्यम अनन्य परतंत्रम, इसमें हमेशा आह्लाद ही है। आह्लाद क्यों है? जिसकी बात मैंने शुरू में कही कि इसमें न्याय की परवाह है, और न्याय की परवाह हो चाहे रोग की परवाह हो, ये जो अंततः आह्लाद की तरफ ले जाते हैं। ऐसे तो कहें कि जो संगीत है, जो दूसरे कहें कि कला रूप है मानव जाति के, उनमें भी आनंद है, आह्लाद वहां पर भी है। लेकिन सिर्फ आह्लाद ये कविता का क्षेत्र है, ये साहित्य का क्षेत्र है। सिर्फ आह्लाद का मतलब है कि अंततः आपको एक बेहतर समाज की तरफ, एक न्यायपूर्ण समाज की तरफ ले जाने का काम करता है साहित्य। इसलिए अपनी परिणति में, अपनी फलश्रुति में वो आह्लाद मूलक है।
अनन्य परतंत्राम, पुनः इस बात को उन्होंने रेखांकित किया कि यह किसी अन्य की दासता स्वीकार करने वाला नहीं है। साहित्य या काव्य परतंत्रता की तरफ नहीं जाता, परतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। जिस कहें कि स्वाधीनता की हम चिंता करते हैं, ये चिंता आई है कविता से, चिंता आई है साहित्य से। और ये चिंता असल में ऐसे समाज में जहाँ पर परतंत्रताएं दिखाई पड़ती होंगी, उन परतंत्रताओं को कहें कि देखते हुए स्वतंत्रता की तरफ कौन ले जाता है, तो वह साहित्य ले जाता है। इस बात को लेकर के हीगल और कार्ल मार्क्स में आप समझिए कि अंतर है कि कौन किस चीज को मानता है। अभी जो नया कहें दोनों के बीच में डिबेट है हीगल और कार्ल मार्क्स में, वो क्या डिबेट क्या कहता है। हीगल के यहाँ जो मानव जाति की, मानव चिंतन की अंतिम सीढ़ी है, जहाँ पहुंचना है उसे, वो स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम है। जबकि जो कहें कि मार्क्स के का अध्ययन चिंतन और मनन करते हैं, उन्होंने कहा कि मार्क्स के यहाँ, कार्ल मार्क्स के यहाँ न्याय की चिंता वो सर्वोच्च चिंता है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको मार्क्सवादी जो कहेंगे कि नहीं, फ्रीडम की चिंता कैपिटल में तो उन्होंने पहले खंड में बिल्कुल विस्तार से लिखा है, और जिससे मालूम होता है बड़ा गहरा असर है ना हीगल का कार्ल मार्क्स पर, तो कि फ्रीडम की चिंता उनके यहाँ मुख्य चिंता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि न्याय की चिंता जो मेरा प्रस्ताव है, आप खुद से उसको देखें, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे बड़े केंद्रीय मुद्दे हैं। न्याय की चिंता या स्वतंत्रता की चिंता, ये इसमें से क्या चुना जाए। स्वतंत्रता बचती है उसी समाज में जो न्यायपूर्ण हो। जो अगर समाज में स्वतंत्रता है तो उस समाज में न्याय, दोनों परस्परावलंबित है, एक दूसरे पर अवलंबित हैं। ये आप सिंथेसिस बना सकते हैं, एक सामंजस्य दोनों में इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल रह जाएगा कि आप किसको मानते हैं। जिन तुलसीदास की लोकप्रियता की बात की, और मैंने असफल साहब को उस मामले में याद किया, पिछली बार यही ग्वालियर में प्रलेस का कार्यक्रम था, उसमें आना हुआ था, और किसी नुक्ते पर कोई बात छिड़ी और तुरंत करेक्ट किया असफल साहब ने, पुनः करेक्ट करेंगे। तुलसीदास इस बात को लेकर के पशोपेश में है कि वे जीवन का सबसे बड़ा दुख किसे माने, क्योंकि उससे पहले दुखों पर तो बात हो चुकी है, तरह तरह के दुखों को चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन उनके लिए ये तय करना कठिन है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो जो शुरुआत में आता है उनका जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है मानस, कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। संसार में यद्यपि बहुत से दुख हैं, लेकिन सबसे कठिन, सबसे अझेर दुख जातिगत अवमानना है। अपमान नहीं कहा है उन्होंने, अवमानना कहा है, अवमानना। अवमानना जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला है, बहुत परिष्कृत मामला है। आप किसी को देख करके जाति-सूचक गालियां देते हैं तो वो अपमान है, लेकिन अगर आप अपने जेस्चर से, अपनी भंगिमाओं से, अपने तेवर से, अपनी भाषा से, अपने हाव भाव से उसको उसकी औकात का स्मरण कराते हैं, तो वो अवमानना की श्रेणी में आता है, वो ज्यादा बारीक है, ज्यादा सूक्ष्म है। उन्होंने कहा जातिगत अवमानना ये अझेल दुख है, ये पहला दुख उन्होंने कहा। दूसरा दुख उन्होंने कहा स्वाधीनता का। पराधीन सपने सुख नहीं, अगर पराधीन है कोई तो उसको सुख कभी नहीं, सपने में भी नहीं मिलता। आमतौर से सपने में तो लोग सुखी हो जाते हैं,
जीवन में कितना भी 2 दिन से भूखे हों, लेकिन सपने में उनको मोदक मिल सकता है। 1 पैसे नहीं है लेकिन सपने में, तो सपने में हो भिखारी भी सपने में राजा हो जाता है। लेकिन अगर पराधीन है तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तो दूसरा बड़ा दुख जो है वो स्वाधीनता का है। अगर आप पराधीन हैं तो उससे बढ़कर के कोई और दुख। और उन्होंने उसको जोड़ दिया कि समाज के सबसे ज्यादा पराधीन समुदाय कौन सा है, तो उन्होंने कहा वो स्त्री है। पराधीनता का मुद्दा उनसे पहले संत रैदास ने उठाया था। पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत, पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन। कई दोहों में पराधीनता की चिंता दिखाई पड़ती है संत रविदास के यहाँ। अब संत रविदास से ये चीज ली गई है, लेकिन उसको उन्होंने कंसंट्रेट कर दिया, फोकस किया है कि पराधीनता की अगर आप चर्चा करेंगे तो सबसे जो अधिक पराधीन है स्त्री, उसको आप कैसे भुला देंगे। तो पराधीनता का जिक्र करते हुए और पराधीनता से उत्पन्न दुख का जिक्र करते हुए तुलसीदास उसको स्त्री से जोड़ते हैं कि उसको तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पराधीन है। जो एक जनरल बात कही थी संत रैदास ने, उसको यहाँ पर बड़ा ऋण है, कई मामलों में ऋण है रैदास का परवर्ती संत कवियों पर, खासतौर से तुलसीदास पर। लेकिन वो प्रसंग आज का नहीं है, उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ याद दिला रहे हैं कि पराधीनता का मुद्दा उन्होंने उठाया था कि बहुत बड़ा दुख है जीवन का। पराधीन का कोई धर्म ही नहीं होता, धर्म का कोई पालन कर ही नहीं सकता जब पराधीन है। वो अपने मन से, धर्म तो स्वतंत्रता का मामला है ना, प्रेम भी नहीं कर सकता, प्रेम भी स्वतंत्रता का मामला है। तो अगर पराधीन है तो ना उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई उसकी कोई नैतिकता है, ना उसका कोई निर्णय है। ऐसे में वो सबसे बड़ा दुख है, पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। लेकिन उन दोनों से आगे फिर जाते हैं, मतलब जातिगत जो उससे मिला हुआ दुख है, जाति व्यवस्था से, दूसरा पराधीनता से। तुलसीदास अपने ग्रंथ के अंत में तीसरे दुख की चर्चा करते हैं। सब कुछ सारा संवाद हो चुका है काकभूषण और गरुण का। गरुण ने सवाल पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, मोह की बात की, उसका निराकरण किया, फिर कहा कि अब मेरे कुछ प्रश्न हैं। तो 7 प्रश्न कर दिए। उसमें से सवाल है, बड़ दुख कौन सुख भारी, सबसे बड़ा दुख क्या है? सुख की बात भूल जाइए, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन का? सबसे, वो फिर से इको करता है ये सवाल आखिरी में आकर के, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो सबसे बड़ा दुख कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, पावर्टी है, गरीबी है। गरीबी से बढ़ करके कोई और दुख नहीं है। अब देखें, जाति व्यवस्था, पराधीनता और गरीबी अंततः कहाँ पहुंचते हैं? एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जो यूनिवर्सल है। जाति व्यवस्था तो लोकलाई, एक देश है, इतनी बड़ी धरती में पर एक कहें कि एक टुकड़ा है जहां पर जाति व्यवस्था है, तो वहां के लिए तो ठीक है। फिर पराधीनता का मामला, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो जंगल में निवास करती हैं, जो कबीले हैं जिन्होंने कभी पराधीनता का एहसास ही नहीं किया, तो वहां पर भी वो चीज नहीं हो सकती। लेकिन गरीबी वाला मामला एक ऐसा है जो क्रॉस कहें कि नेशंस हर जगह पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो उस यूनिवर्सल कहें सार्वभौमिक दिक्कत की तरफ, जो दुख की तरफ आते हैं तुलसीदास और कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख तो गरीबी, दरिद्रता का दुख है। और वो चीज आपको बार बार उनके यहाँ दिखाई पड़ेगी। जो बेगमपुर है रैदास का और जो इनका राम राज्य है, वो दोनों ही इस बात को कहते हैं कि ये जो उनका यूटोपिया है उसमें लोग सुखी इसलिए हैं कि गरीबी नहीं है। गरीबी क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार व्यवस्था पर शासन सत्ता का नियंत्रण है। जैसे ही आप बाजार को निजी हाथों में सौंप देते हैं कि वो आप देखिए, राजा तो आंख बंद किए हुए है, वैसे ही बढ़ती है गरीबी, वैसे ही बढ़ता है दुख, और ऐसा दुख जो लंबे समय तक कायम रहता है। इसलिए कहा कि
कि मन मानिक महंगे किए सहंगे तृण जल नाद तुलसी ऐते जानिए राम गरीब नवाज। कि उन्होंने ऐसी बाजार व्यवस्था कायम की जिसमें विलासतादायक चीजें महंगी हो गई, हाँ मनमानी महंगे हो गए, और सस्ता क्या हुआ, अन्न, पशुओं का चारा और पानी, ये चीजें बिकती भी रही होंगी, हम नहीं जानते, लेकिन बड़ा कब हमेशा आगम जानी होता है। वो कहा कि ये चीजें सस्ती करती, जिससे जीवन संभव होता है वो चीजें सबको मुहैया रहें, इसी का नाम सामाजिक न्याय है। कि जो भी संसाधन जीवन को संभव बनाते हैं, अन्न है, पानी है, जल है, सड़क है, शिक्षा है, हेल्थ है, ये सब जीवन को यहाँ तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद में आप छोड़ दीजिए, फिर आप कहें कि और परवाह मत कीजिए कि कौन घी वाली रोटी खा रहा है और कौन मक्खन वाली रोटी खा रहा है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यही चिंता करनी, सबको रोटी मिले, ये बेसिक है। और इस बेसिक के लिए आपको बाजार व्यवस्था अपने हाथ में रखनी चाहिए। शासन बना इसीलिए है, राज्य की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो कहती यही है कि जो अनिश्चितता है, जीवन कब खत्म हो जाए, उस अनिश्चितता से ऊब करके जनता ने अपना जो विल है, अपनी जो इच्छा शक्ति है, वो राज्य को सौंप दी। अब राज्य अगर उससे हाथ खींचता है तो फिर अब समझिए कि राज्य के होने का औचित्य ही संदिग्ध हो जाता है, और फिर उसके जो परिणाम निकलते हैं वो समझिए कि चिंता का विषय है। तो एक लंबे समय तक अन्याय पर शुद्ध होते रहे हैं इस देश के साहित्यकार, लेकिन जब देखा कि अन्याय का एक कारण है, अंग्रेजों ने यहाँ पर सत्ता अपनी जमा ली है, अब हम उनके अधीन हैं। उससे पहले तो इस तरह की अधीनता का कोई नोशन नहीं है, कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में दुख का, अन्याय का कारण चिन्हित किया जा सकता है, तो वो जो क्षोभ है वो प्रक्षोभ हो जाता है। रास बिहारी द्विवेदी जो संस्कृत के इस समय के बड़े अच्छे काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने इस प्रक्षोभ को रेखांकित समझाया है। अभी मतलब कि नया काव्य शास्त्र लिखते हुए, तो वो प्रक्षोभ हो जाता है। क्षोभ जो है प्रस्फुटित हो उठता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। दिखाई पड़ने लगा कि देश तो खाली हो रहा है, तो वो क्षोभ प्रक्षोभ हो जाता है। जो प्रकृष्ट है, जो प्रकट है क्षोभ, उससे पहले वो क्षोभ थोड़ा अंडरटोन है, लेकिन अब वो बहुत मुखरित हो गया है। लेकिन अन्याय कैसे, अन्याय का इतिहास क्या है, अन्याय होता क्यों है, अन्याय को खत्म कैसे कर सकते हैं, इसका कोई व्यवस्थित विश्लेषण नहीं है। और वो होता है कार्ल मार्क्स के आने पर। पूरी दुनिया में साहित्य से ईश्वर की विदाई हो जाती है। पूरी दुनिया में इतिहास की एक व्याख्या सामने आती है। आर्थिक प्रश्न केंद्रीय क्यों है, इसको समझने की दृष्टि विकसित हो जाती है। तो वो विचारधारा के कारण फिर वो जो प्रक्षोभ है वो विक्षोभ हो जाता है। जो लोग नागार्जुन को पढ़ते हैं, जो लोग मुक्तिबोध को पढ़ते हैं, इनके यहाँ यह शब्द बहुत बार आया है, विक्षोभ। विक्षोभ यानी कि जो विचारधारा आधारित क्षोभ है। विक्षोभ यानी कि जो वैज्ञानिक कहें कि ढंग से चिंतन करने वाला। उससे पहले देश गुलाम है तो उसके लिए राम को बुला रहे हैं, कृष्ण को फिर से आह्वान कर रहे हैं कि आइए, जनता फिर से दुखी है। इसके आने के बाद में, विक्षोभ के आने के बाद में कविता का रंग ढंग, साहित्य का रंग ढंग बदल जाता है। वो एक दिवांतर होता है। लेकिन उसी के साथ में एक अगली बात आती है। मुक्तिबोध की पंक्ति है कि मैं मेहतर होना चाहता हूं, हो नहीं पाता। तो इस देश में आप
दुनिया के की व्यवस्था बदलने चले हैं, लेकिन इस देश में जो सर्वाधिक उत्पीड़ित समुदाय हैं उनके बारे में आपकी क्या सोच है? तो वो अपने को अलग कर लेते हैं कि इस विक्षोभ से उनका नहीं भला होगा। हमको अन्याय पर आक्रोश चाहिए। आक्रोश जुड़ा हुआ है अस्मिता से, और जो अस्मिताओं का उभार होता है, स्त्री अस्मिता आती है, दलित अस्मिता है, आदिवासी अस्मिता है, और तरह तरह की अस्मिताएं आती हैं। ये अस्मिताएं आक्रोश से परिचालित हैं। हमारे दुख का निपटारा पहले हो, इसी का नाम आक्रोश है। जो गुस्सा है वो गुस्से को हम फैलाएंगे नहीं छायावादी कवियों की तरह कि पूरे अनंत आकाश में फैल जाए, वो नहीं करेंगे। हमारी समस्या पहले हल होनी चाहिए। इसलिए एक दूसरे के दुखों का संज्ञान भी नहीं लेते शुरू के दिनों में। तो आक्रोश, फिर उस अन्याय पर आक्रोश होता है। आप देखें शुरू में जो, चाहे वो दलित पैंथर हो, चाहे वो DSS हो कर्नाटक का, चाहे वो गुजरात का हो, हिंदी बेल्ट का हो, सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आक्रोश का सबसे अधिक। या केवल स्मृति में शब्द आया जिसमें कहा गया है कि आक्रोश करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वो राजा की निंदा करता है, राज व्यवस्था की निंदा करता है। तो आक्रोश की कविता, आक्रोश का साहित्य होता है अस्मिताओं के आने पर, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी भी सीमाएं जाहिर होती हैं कि दुख जो है अलग अलग नहीं मिटाए जा सकते। जो भी दुख को मिटाने के लिए संघर्षरत हैं उनको चैनलाइज करना होगा, और तब संक्षोभ आता है कि आपका जो क्षोभ है वो सम्यक हो, वो समग्र हो। एक दूसरे जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं एक दूसरे के साथ साझेपन में आए, क्योंकि वो व्यवस्था जो है वो साझेपन की है। चाहे पूंजीपति वो अर्जेंटीना का हो, चाहे ब्राजील का हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, वो एक है। उसमें जो है बड़ी कहें कि गहरी एकता है। अगर वो गहरी एकता है तो जो उस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर समाज की कामना कर रहे हैं, उनको भी तो साझे मंच पर आना चाहिए। तो ये संक्षोभ था, और ये सन 2000 के आसपास, आज के 20 साल पहले, इस देश की दलित स्त्रियों ने इस बात को समझा। जो दलित स्त्रियों का साहित्य आया, चाहे वो सबसे पहले तेलुगु में आया, फिर मराठी में उर्मिला पवार और मीनाक्षी मून, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने में दलित महिलाओं ने क्या क्या किया था, कितनी संगठित थी, वो भुला दिया गया था पैंथर के जमाने में। वो एक इतिहास सामने आता है, और वर्तमान की जो बागडोर है परिवर्तन की, वो दलित पुरुषों से दलित स्त्रियां अपने हाथ में ले लेती हैं। बोलती हैं कि आपके इस लेखन में हमारा दुख तो दिखता ही नहीं है, हम पर होने वाला अन्याय तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम इसको अपना कैसे माने। अपने हाथ में लेती हैं तो सभी के दुखों का, जो अबोला था कि जो वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे नहीं बात करेंगे, जो जेंडर की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे नहीं बात करेंगे, दलित अस्मिता यही कर रही थी। उन्होंने कहा ये नहीं होगा, सबसे बात करेंगे, एक साझा संवाद होगा। संक्षोभ के बगैर अन्याय से मुक्ति संभव नहीं है। अभी का जो चल रहा है समय, वो संक्षोभ का है। आपको सभी तरह के अन्यायों को समझना है। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में हैं, अगर आप कविता, कहानी, उपन्यास कुछ भी लिखते हैं, तो आपको जो भी इस बीच में उत्पीड़न के नए नए तरीके इजाद किए गए हैं उसको भी समझना है, और जो पारंपरिक तरीके हैं उसको भी समझना है। अब और कठिन हो गया है कविता करना, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है वाले निबंध में बहुत जोर देकर कहा था। कविता करना और कठिन है, लेकिन और भी जरूरी है। मुझे मौका दिया, मैं किस्सा पोता परिवार का आभारी हूँ। धन्यवाद। शानदार और सारगर्भित